फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। फ्रेंड्स, हाल ही में यूपीपीसीएल की तरफ से जूनियर इंजीनियर 2020 की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। जूनियर इंजीनियर जिसमें से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 191 पोस्ट्स की भर्ती के लिए आया है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में 21 पोस्टों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया है। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक्स क्या है, एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक्स क्या है और एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, इसके इन सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। फ्रेंड्स, अंत तक वीडियो देखिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता दूँ। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन हाल ही में 2 दिन पहले कुछ आया, जिसमें से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 191 पोस्टों की भर्ती के लिए आया है और साथ ही साथ जूनियर इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में 21 पोस्टों के भर्ती के लिए आया है। कुल मिलाकर 212 पोस्टों के भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया है। फ्रेंड्स, अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 4 दिसंबर 2020 और 28 दिसंबर 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हो। और एग्ज़ाम डेट जो है, जो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021 में एग्ज़ाम होगा, मतलब 2021 फरवरी में के पहले हफ्ते में आपको एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो जूनियर इंजीनियर टेक्निकल ट्रेनी इलेक्ट्रिकल में आपको डिप्लोमा एग्ज़ाम पास करना चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा एग्ज़ाम आपको पास करना है, मतलब 3 साल का डिप्लोमा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और साथ ही साथ डिप्लोमा जो डिस्टेंस से किया है वो एलिजिबल नहीं है, इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूरा करना होगा, मतलब डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रहना चाहिए आपका डिप्लोमा। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन की बात की जाए तो जिन्होंने डिप्लोमा एग्ज़ाम इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा किया है वो इस पोस्टों के लिए एलिजिबल है, जो डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन पोस्टों के लिए। फ्रेंड्स, अगर एग्ज़ाम की पूरे पेपर इलेक्ट्रिकल पेपर की बात करूँ तो टोटल पूरे मार्क्स कुल मिलाकर 200 रहेंगे, जिसमें से 200 क्वेश्चंस रहेंगे। हर आंसर के हर करेक्ट होने पर 1 मार्क मिलेगा और रॉन्ग आंसर पर 0.25 नेगेटिव मार्क्स, मतलब माइनस मार्क्स मिलेंगे। और अगर सेक्शंस की बात की करूँ तो एग्ज़ाम पेपर में 4 सेक्शंस होंगे। इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट सेक्शन 1, जिसके लिए 150 मार्क्स होंगे, और जनरल अवेयरनेस सेक्शन को 20 मार्क्स और लॉजिकल रीजनिंग में 20 मार्क्स होंगे, और हिंदी नॉलेज पेपर में 10 मार्क्स होंगे। हिंदी नॉलेज सेक्शन में 10 मार्क्स होंगे। और सिलेबस की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस की पूरी सिलेबस की बात करूँ तो इसमें से आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स मिलेंगे, पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड वायरिंग, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, आपको फ्यूज़ के आइसोलेटर्स, अर्थिंग, स्विचेस, रेसिस्टेंस, कंडक्टर, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, इन सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल्स को इन सभी सिंबल्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस सिंबल्स को कई बार एग्ज़ाम में इस रिलेटेड टॉपिक से भी इस क्वेश्चंस आ चुके हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसेसिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंप्यूटर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स, बेसिक्स ऑफ डिजिटल प्रोसेसिंग, मतलब बेसिक्स ऑफ डिजिटल, मतलब सिग्नल एंड सिस्टम्स में बेसिक फॉरियर थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, लैप्लास थ्योरम, और लैप्लास थ्योरम, फॉरियर थ्योरम, इन्वर्स लैप्लास थ्योरम, इसके फार्मूलास आपको याद रखने चाहिए, जो सिग्नल सिस्टम्स के बेसिक्स है। और साथ ही साथ आपको और एक सब्जेक्ट्स मैं लिखना भूल गया हूँ, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड एंड रूल्स, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, आपको इलेक्ट्रिसिटी रूल्स और कोड्स के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी इस सब टॉपिक से क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो ये आपको कोई बुक्स में नहीं मिलेगा, आप कोई इंटरनेट से कोई अगर डाउनलोड कर पढ़ सकते हो आप इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स एंड कोड्स मटेरियल। और मैं बुक्स की बात की जाए करूँ तो इंटीग्रेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय JB गुप्ता, आपको फर्स्ट इस बुक के क्वेश्चंस को आपको फर्स्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए, बुक 1 सबसे पहले। और इस बुक में थोड़े बहुत चैप्टर्स आपको छोड़ने की भी, मतलब आप इग्नोर भी कर सकते हैं थोड़े बहुत चैप्टर्स है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। आप इस चैप्टर को आप इग्नोर कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हो। और साथ ही साथ माइक्रो प्रोसेसर्स और साथ ही साथ कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इन चैप्टर्स को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर्स आपको एग्ज़ाम सिलेबस में नहीं मिलेगा ये। और साथ ही साथ कंट्रोल सिस्टम्स भी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये बीटेक लेवल स्टैंडर्ड का है ये चैप्टर। सो डिप्लोमा लेवल पेपर में आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस शायद नहीं आएंगे। और साथ ही साथ अब मैं बुक 2 की बात करूँ तो इंटीग्रेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय RK राजपूत, आप इस बुक को भी पढ़नी चाहिए, सेकेंड बुक। और इस बुक से ऑल चैप्टर्स आपको पढ़ना है, पूरे चैप्टर्स आपको पढ़ना है। बुक 3 की बात करूँ तो अगर आपके पास टाइम रहे तो आप बुक 3, मतलब ये बुक भी आप पढ़ सकते हो, ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बाय VK मेहता। ये भी बेहतरीन बुक है। इसमें कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के साथ, यहाँ पर इस बुक में कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के आंसर्स के साथ इसमें क्वेश्चंस है, मतलब उसका सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स दिया गया है इस बुक में। सो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का सिंबल चार्ट प्रिपेयर कर आप उसे भी हर रोज़ पढ़ने चाहिए, जैसे कि फ्यूज़ का सिंबल क्या है, एनर्जी मीटर, सर्किट ब्रेकर्स, आइसोलेटर्स, लाइटनिंग अरेस्टर्स, अर्थिंग का सिंबल, इन सभी के सिंबल्स के बारे में इन सभी के सिंबल्स आपको याद रखने चाहिए, ताकि इसमें से भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सवाल। और एक चैप्टर और एक टॉपिक की अगर बात करूँ तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स एंड कोड्स। आपको ये टॉपिक भी आपको इंटरनेट से कोई मटेरियल लेकर इस टॉपिक को भी आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन 2 की बात करूँ तो GK और जनरल अवेयरनेस, इसमें कुल मिलाकर 20 मार्क्स होंगे और क्वेश्चंस 20 होंगे, जिसमें से करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का होंगे और कंप्यूटर बेसिक्स में से भी 3 से 4 मार्क्स आते हैं। और साथ ही साथ 6 से 7 मार्क्स आपको स्टैटिक GK में से भी आते हैं। स्टैटिक GK में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और दूसरे इंपॉर्टेंट डेज से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। और सेक्शन 3 की बात करूँ तो रीजनिंग, जिसमें से कुल मिलाकर 20 मार्क्स होंगे और टोटल क्वेश्चंस 20 आएंगे। रीजनिंग के लिए बुक्स आप ए मॉडर्न अप्रोच टू रीजनिंग बाय RS अगारो ये पढ़ सकते हैं आप। या अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप ये बुक भी रेफ़र कर सकते हैं, शॉर्टकट्स इन रीजनिंग बाय दिशा पब्लिकेशंस। बहुत ही कुछ चंद 224 पेजेस की बुक है, आप जल्दी ख़त्म भी कर सकते हैं रीजनिंग टॉपिक प्रैक्टिस कर। साथ ही साथ अगर सेक्शन 4 की बात करूँ तो मैं हिंदी नॉलेज का सेक्शन है, इसमें से 10 मार्क्स रहेंगे और 10 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें बेसिक लेवल क्वेश्चंस आएंगे जो हिंदी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ तो UPPCL JEE इलेक्ट्रिकल की तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपको 165 प्लस मार्क्स लाना होगा, अगर आप सेफ स्कोर, मतलब सेफ जोन में रहना है, गुड स्कोर रही है। और साथ ही साथ EWS कैटेगरी आपको 155 प्लस मार्क्स स्कोर करना होगा, अगर आप सेफ जोन में रहना है तो सेफ स्कोर। OBC कैटेगरी वाले 160 प्लस मार्क्स एक अच्छा स्कोर है OBC कैटेगरी के लिए। और साथ ही साथ AC कैटेगरी के लिए 140 प्लस मार्क्स इज़ गुड स्कोर और ST कैटेगरी के लिए 150 प्लस मार्क्स इज़ गुड स्कोर। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी 2019 में जनरल कैटेगरी के लिए का कट ऑफ 148.58 था। EWS का कट ऑफ 142.75 आउट ऑफ 200
और OBC का कट ऑफ 143.7 मार्क्स आउट ऑफ 200, SC कैटेगरी का कट ऑफ 130.5 आउट ऑफ 200, ST कैटेगरी का कट ऑफ 120.25 आउट ऑफ 200, एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ 106.67 आउट ऑफ 200। यूपी PCL JEE कट ऑफ 2017 की बात करूँ तो जनरल का कट ऑफ 164.122 गया था आउट ऑफ 200। OBC का कट ऑफ 157.284 था, SC 143.25, ST 138, एक्स सर्विसमैन 114.5, फिजिकल हैंडीकैप 138.250 और DFF 102.584। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर करना और कमेंट करना ज़रूर। कोई डाउट्स रहे तो और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।